का क्वेश्चन नंबर 9 है। -3, 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2, 5 और -3, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखिए क्या करते हैं, इस प्रकार हम एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु ऐसे ले लेंगे, इस पर इसका नाम ए कर देंगे, इसका नाम बी कर देंगे, और इस पर जो बिंदु दिया है उसको हम 2, 5 ऐसे मान देंगे, और इस वाले पर -3, 6 रख देंगे, और इससे होकर जाने वाली कौन? ये -3, 5 से होकर जाने वाली। तो यहाँ से देखिए ऐसे ये लंब कहाँ है? देखिए यहाँ रेखा पर लंब, ठीक। तो इसको हम P मान देते हैं। तो ये क्या लिखा है? -3, 5 इस प्रकार। और इसका इस वाले पॉइंट का हम क्या निकाल लेंगे? प्रवणता, ठीक। इसका प्रवणता निकाल लेंगे ए और बी का। तो हम देखो यहाँ पास ये हमारा दिया है x1 और ये y1, ये हमारा दिया है x2, ये y2, ठीक। अब ये नहीं सोचते मध्य का निकाल लें या मध्य बिंदु निकाल लें, नहीं, हम नहीं निकालते, क्योंकि नहीं जानते कहाँ से ये लंब है। अब ये निकाल सकते प्रवणता। तो प्रवणता हम निकालते हैं कैसे? देखिए प्रवणता m बराबर, ये m ही बोला जाता है प्रवणता को, ठीक। y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1 इस पर रखते हैं। देखिए y2 हमारे पास क्या दिया हुआ है? 6, यहाँ 6, y1 क्या दिया है? 5, और x2 क्या दिया हुआ है? -3, और x1 दिया है 2। देखो 6 में से 5 निकाल दो तो 1 हो जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या निकल आया? प्रवणता। प्रवणता m1 निकल आएगा। अब लंब की कहा है तो लंब का प्रवणता क्या होगा? तो लंब का प्रवणता निकालने के लिए m1 गुणे m2 -1, ये लंब होने का प्रवणता है, ठीक। यहाँ लंब होने का प्रवणता हो जाए तो इस पर रखेंगे -1/5, यहाँ m2 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तिर्यक गुणा करोगे m2 हमारा आ जाएगा 5। अब हमको प्रवणता आ गया। अब एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे, प्रवणता पता हो गया। कौन सा सूत्र से? देखिए ये y माइनस y1, यहाँ m2 x माइनस x1, ये हमारे पास दिया हुआ है x1 y1। प्रवणता हमारा ये पता है, यहाँ रख देंगे। देखिए माइनस यहाँ x1 क्या है? y1 क्या है? 5, और ये भी 5 हमको दिया हुआ है। x1 क्या है? -3, तो माइनस ये वाला और माइनस वो, +3। 5 से गुणा करा दो। जब 5 से गुणा करा दोगे तो क्या होगा? देखिए ये 5x, यहाँ 15। अब इन सबको इधर लाओ तो यहाँ 5x माइनस y और यहाँ 15 + 5 बराबर 0। अब ये 5x माइनस y प्लस 20 बराबर 0। इस प्रकार आपका ये समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही करना था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास 10वां नंबर में क्या लिखा हुआ है? 10वां नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न नंबर 10, एक रेखा 1, 0,
ठीक है, तथा 2, 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब, देखो लंब की बात कहा है, ठीक है, तो हम इसकी सहायता से पहले हम प्रवणता फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? प्रवणता, ठीक, तब हम आगे प्रक्रिया करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पास प्रवणता ज्ञात करते हैं। किससे? देखो 1, 0 और 2, 0। अब यहाँ पास हमारा क्या है? इसको कहा जाएगा x1, ये y1, कामा लगा दीजिए, x2, ये y2, ठीक। प्रवणता निकालने के लिए हमारे पास इसको m1 कर देंगे, क्योंकि अभी लंब निकालना पड़ेगा, लंब का प्रवणता। तो हम यहाँ पास y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 यहाँ पास रखिए। y2 हमारे पास 3 दिया हुआ है और y1 0, x2 हमारे पास 2 दिया है, x1 दिया हुआ 1, तो हमारे पास 3/1 हो जाएगा, यानी हमको आ गया 3। अब लंब होने का प्रवणता क्या होता है? m1 गुणे m2 बराबर -1, ये हमारे पास सूत्र है लंब होने का, ठीक है ना। अब इस पर रखो, ये 3 गुणे m2 -1, इसको m2 बराबर -1/3, पर -1/3, ठीक है। अब आपको मालूम चल गया ये। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पास से, ये चीज को ध्यान देना है, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब हम यहाँ पास हमको ये 1, 0, 2, 3 बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब तथा उसका क्या है? अनुपात। देखो हम अब इस बिंदु को फिर पुनः लिखेंगे ऐसे। अब इस बिंदु की सहायता से हम अंतःखंड का समीकरण सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, क्योंकि अनुपात भी दिया हुआ जो आपने 10 में पढ़ा है। देखिए अनुपात क्या दिया? 1:n, हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये हम इसको m मानेंगे, इसको n कैपिटल में, ध्यान दीजिए। अब अंतः विभाजन का, ठीक, अंतः विभाजन का निर्देशांक, ठीक, इसका क्या सूत्र होता है? देखिए यहाँ हम रखेंगे, बहुत आसान है, ये चीज को ध्यान देना है, इस पर परेशान नहीं होना है, ठीक ना। चलिए हम इसको x एक का कर लेते हैं, एक को y मान लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। अब यहाँ पास सूत्र होता है m और x2, यहाँ होगा n x1, ये ऐसे, और यहाँ m प्लस n, ये कामा लगा दो, यहाँ फिर हमारा m होगा, y2 होगा, प्लस n y1, ठीक, यहाँ आपका m प्लस n, ये चीज अब इस पर रखना है, जो चीज आपको दिया हुआ है इसको रखना है। तो देखो हमारा m का दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, x2 क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ठीक, n हमारे पास क्या है? वो दिया है स्मॉल n, और x1 हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, ये चीज को ध्यान देना है। और यहाँ m हमारे पास 1 और ये n, कामा, फिर हमारे पास 1 दिया हुआ इंटू y2 हमारे पास 3 है, और n हमारे पास स्मॉल n है, y1 हमारा 0 है, बटा यहाँ
ये 1 प्लस n, इतनी बात को ध्यान देना। अब किसका निर्देशांक निकल रहा है, x और y का। अब देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस n, कामा लगा दीजिए, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस n हो जाएगा। ठीक, ये अब ये इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब हमको x y का मान मालूम हो गया, एक ये हो गया, और हमको प्रवणता मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता है ना। एक बिंदु हमारे पास कौन है, ये देखो, एक बिंदु का मतलब एक युग्म होगा तो एक बिंदु कहलाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, उसको हम दिखाते हैं आपको। एक बिंदु से होकर y माइनस y1, यहाँ m2 रख लो, प्रवणता हमको m2 दिया हुआ है, यहाँ पास हमको x माइनस x1, ये y हम रखा रहने देंगे। ठीक, ये अब हमको क्या है, 1 मान लेते, ताकि यहाँ पर लिख लिए। अब y1 क्या दिया हुआ है, 3 अपान 1 प्लस n, और यहाँ माइनस 1/3, x और x1 का दिया हुआ है 2n, देखो 2n प्लस 1, सॉरी 2 प्लस n दिया हुआ है, सॉरी। ये इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। अब देखो, अब क्या करेंगे, इससे इसके अंदर गुणा कराएंगे, तो यहाँ पास y, ये 3 अपान 1 प्लस n बराबर, इससे गुणा करोगे तो माइनस x/3, यहाँ प्लस, इससे गुणा कराओगे तो 1/3 कोष्टक के अंदर ऐसे रख दो। ठीक, ये ऐसे, इतनी बात कर लेना है, इतना आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना। ठीक है, यहाँ पास इसको हम इधर लाएंगे और इसको इधर, तो देखो यहाँ अगर हम लाते हैं तो y हो जाएगा, ये माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और इधर इसको लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 1/3, यहाँ 2n, वो 2 प्लस n अपान 1 प्लस n, और ये प्लस 3 अपान n 1 प्लस n, इतनी बात को ध्यान देना। तो देखो, ये हमारे पास एलसीएम ले लेंगे, या यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये 3y प्लस x अपान 3, और यहाँ पूरे में एलसीएम लेंगे क्या, 3 1 प्लस n, तो इससे भाग कराओगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 प्लस n, और इससे भाग कराओगे 3 बचेगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। इतनी बात को क्लियर रखना है, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अभी आपका आगे देखते हैं। देखिए, अब तिर्यक गुणा कराओ, ये देखो 3 और 3 इधर से कट जाएगा, इस 1 प्लस n इसमें भी इंटू है, इसमें भी इंटू है, दोनों में। ठीक है, y x दोनों में। देखिए, इससे कराएंगे तो हमारा क्या लिखा जाएगा, यहाँ ये x लिखा जाएगा 1 प्लस n ऐसे, और इससे इसमें करोगे तो 3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस n, यहाँ y, और ये 9 2 11, 11 n प्लस 11, तो इस प्रकार ये आपका तैयार हो जाएगा समीकरण। ठीक, इस प्रकार आपका ये भी समीकरण कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, अब आपका दिया हुआ 11 नंबर, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है।
और बिंदु 2 3 से जाती है। इतनी बात को ध्यान दो। अब अंतःखंड का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले अंतःखंड रेखा का अंतःखंड समीकरण क्या होता है, ये भी ध्यान देखिए। रेखा का अंतःखंड समीकरण, देखिए ये अंतःखंड का समीकरण होता है x अपान a y अपान b बराबर 1। अब क्या कहा यहाँ, ये देखिए अंतःखंड क्या है, समान। तो समान का मतलब a और आपस में b क्या है, बराबर। तो चाहे a को b लिख दो, चाहे b को a लिख दीजिए, तो दोनों को समान करा दीजिए। तो हम जब समान कराएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ a, ये ऐसे। अब यहाँ पास एलसीएम लोगे तो x प्लस वाई बराबर a, सॉरी अभी a नहीं लिखेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे तो यहाँ a हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ जब x प्लस वाई बराबर ये, अब हमको समीकरण तैयार हो गया। अब x और y के बिंदु क्या दिए हैं, ये दिया हुआ x और y के बिंदु क्या दिया हुआ है, देखिए, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान देना है, बहुत आसान है। अब यहाँ पास इसको हम रखेंगे, ठीक। तो देखिए x बराबर हमको दिया है 2, y बराबर 3। अब इसको हम कह देते हैं समीकरण 1। यहाँ लिख देना है x व y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर a। तो देखो x का मान 2, y का मान 3, तो यहाँ पास रख लीजिए, यहाँ 2 यहाँ 3, तो ये हमारा समीकरण 1 ही है। अब a का मान हमको आ गया 5, ठीक। अब a के स्थान पर 5 रख दो तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमको समीकरण ज्ञात करने को बोला था, ठीक है ना। यही समीकरण हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये भी हमारा समाप्त हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर। अब यहाँ क्या लिखा है, बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अंतः अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग क्या है, 9 है। तो अंतःखंड का समीकरण क्या होता है, देखिए अंतःखंड का समीकरण आपको पता है x बाई a y बाई b बराबर 1 होता है। इतनी बात ध्यान देना है, ठीक। और यहाँ x और y के बिंदु हमको पता है, तो इस पर रखा दोगे तो बिंदु क्या हो जाएंगे, 2/a और 2/b बराबर 1। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। हमारा ये बन गया। अब यहाँ पास कह रहा है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, देखो अंतःखंडों का योग। तो अंतःखंड कौन है, x पर अंतःखंड a, y पर अंतःखंड b, तो इन अंतःखंडों का योग, अंतःखंड के माप का योग। देखिए यहाँ पास अंतःखंडों के माप का योग क्या है, हमको 9। तो यहाँ a प्लस b बराबर 9, ठीक। ये हो गया। हम इस पर से किसी एक का मान रख लें, ये देखिए ऐसे बना ले, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद हम क्या करेंगे,
इसको हम समीकरण 1 में रखाएंगे, इसका मान इस पर रखाएंगे तो क्या होगा देखिए। तो यहाँ पास हम ये 2/a लिखा हुआ है और प्लस यहाँ 2/b के स्थान पर हम 9 माइनस a बराबर 1 कर लेंगे और यहाँ पास एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ एलसीएम क्या लेंगे, a का a ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस a, ठीक, इससे भाग कराओ, ये कट जाएगा, इससे गुणा, ये 9 माइनस a प्लस इससे भाग कराओगे कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a, ठीक है, यहाँ पास 2a होना चाहिए, ये ठीक है। अब इससे ऊपर ऊपर गुणा कर लो, नीचे नीचे, इसको बराबर में लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 2 9 18 माइनस 2a और प्लस, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है। इसको गुणा करना है, देख लीजिए एक बार इसको क्या होता है, ठीक। देखिए हमने गुणा कर लिया, यहाँ पास 2a लिख लिया। अब तिर्यक गुणा करा दो, इसको तिर्यक इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 9a माइनस a स्क्वायर। देखो ये और ये कट जाएगा, यहाँ 18, इनको सबको इधर लाओ, यहाँ माइनस 9a और प्लस a स्क्वायर बराबर 0। गुणा करने पर देखिए इसमें करो गुणा, तो यहाँ 9 और 18 गुणे 1 बराबर 18, गुणा करने पर 18 आना चाहिए, जोड़ने पर 9, तो देखो 3 गुणे 6, 6 तिरिक 18, 6 3 9, गुणनखंड बन जाएगा। तो यहाँ पास 18 माइनस 3a माइनस 6a प्लस a स्क्वायर बराबर 0, ये से, ठीक। अब यहाँ पास देखिए इधर से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ क्या था 18 माइनस 3a माइनस 6a प्लस a स्क्वायर बराबर, देखिए 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ 3 छंग 18, यहाँ 3, यहाँ a कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा माइनस a, इस प्रकार यहाँ 0। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ 6 माइनस a और यहाँ 3 माइनस a बराबर 0। तो देखो एक बार इसके साथ 0 लेंगे, एक बार इसके, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस a बराबर 0, यहाँ 6 माइनस a बराबर 0, तो ये 3 बराबर a, ठीक है, यहाँ 6 बराबर a, ये चीज को ध्यान दो। a की वैल्यू हमको पता हो गई, तो इस पर रख के हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर a की वैल्यू 3 लेते हो तो b की वैल्यू क्या हो जाता है, 9 माइनस 3 यानी 6 हो जाता है। और a की वैल्यू अगर 6 लेते हो तो b की वैल्यू क्या हो जाती है, 9 माइनस 6 यानी 3। अब इसके 2 समीकरण बनेंगे, एक बार आप क्या लेंगे, a का मान 3 और b का मान 6, तो a का मान देखिए 3 लेकर देखिए यहाँ पास, अगर 3 लेते हैं तो कहाँ रखेंगे, अपने समीकरण पर रखाएंगे। कौन मेन समीकरण आपका कहाँ दिया हुआ है, देखिए मेन समीकरण ये आपका दिया, ठीक। तो अब इस पर हम रखेंगे x बटा a y बटा b बराबर 1। अब a का मान a 3 और b का मान 6 लेने पर, तो देखिए यहाँ 3 यहाँ 6 बराबर 1, यहाँ 6 बराबर 1,
3 दूना 6 और 6 एकम 6 यानी y। तिर्यक गुणा कर दो तो यहाँ 2x प्लस y बराबर 6। ठीक, अब हमको समीकरण पता हो गया एक, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। तो इस प्रकार ये हमको प्राप्त हो गया एक समीकरण हमको। ठीक, ये हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया। चाहे आप इसको देखें उत्तर में, चाहे इसको, दोनों ठीक रहेगा। ठीक ना। अब दूसरा समीकरण इसी तरह इधर देख लेते हैं, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। अब x का मान हम a का मान हम यहाँ 6 ले लेंगे और b का मान 3 ले लेंगे। फिर इस पर हम रखेंगे यहाँ ये। अब रखिए x बटा 6 और y बटा 3 बराबर 1। यहाँ 6 ले लीजिए तो यहाँ x 3 दूना 6 बराबर 1। तो यहाँ x प्लस 2y बराबर 6। चाहे आप इस तरह समीकरण बना लीजिए और चाहे आप इसको x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है ना। अब अगला देखिए, ये क्लियर हो गया आपका। ये इसमें क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और आसान भी है, कठिन नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, अब हमको क्या क्या चीज पता है ये चीज देखना है। देखो यहाँ हमको बिंदु पता है, ठीक, और x अक्ष से कोण पता हुआ ये, और y अक्ष से मूल बिंदु से कितनी दूरी के नीचे है इतना। अब हमको दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है, इतनी बात को ध्यान देना है। तो अब हम चलते हैं प्रवणता ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमको कोण दिया हुआ है 2 पाई रेडियन में दिया हुआ है। थीटा किस में दिया है, रेडियन में दिया ये। तो इसको हम प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, m बराबर tan थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक, अब इस पर हम रखेंगे m बराबर tan, देखो इसको हम रेडियन थीटा में जब चेंज करेंगे रेडियन को, ये रेडियन में है। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो 2 इंटू ये पाई का मान, पाई बाई 3 का मान 60, 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पास लिखेंगे 120। अब 120 को हम जब चेंज करेंगे इसमें 90 प्लस 30 में, तो ये टूटेगा तो हमको क्या मालूम करेगा, ये निगेटिव में हो जाएगा, माइनस काट 30। तो काट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 माइनस √3, इतना पता हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रवणता पता हो गया और बिंदु हमको पता है पहले से। देखिए यहाँ पास बिंदु, अब इसको हम एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण करेंगे। ये y1 यहाँ m और यहाँ x माइनस x1। देखो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा। अब y हमारे पास लिखा रहेगा, y1 हमारे पास 2 है और ये -3, यहाँ x माइनस 0, ये y माइनस 2, यहाँ -3x, इसको सबको इधर लाओ तो ये 3x प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस y, ये -2 बराबर 0। इतना आप इसको, इतनी दूर तक आप बोल सकते हैं कि एक हमारा समीकरण तैयार हो चुका है। ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पास कुछ बातें और बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको एक समीकरण पता हो गया। अब वो क्या बात बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में चलते हैं, इसको हम बंद कर दिए इतनी बात को। ठीक है ना, ये हमारा
इतना हो चुका। अब देखिए यहाँ इसके समांतर, ठीक है, और y अक्ष का मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है हुई रेखा का समीकरण। तो अब हम दूसरा देखते हैं। ये चीज हमको यहाँ से दूसरी बात क्या बोल रहा है, चलिए जब समांतर कहेगा तो हम इसके इक्वल में क्या मानेंगे, ये चीज को ध्यान देना है। क्या कहे, जब समांतर माने तब, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पास लिखना है, ठीक है, माना समांतर रेखा का समीकरण। कौन सा समीकरण, ये इसको जहाँ ये इस तरह लिखा हुआ है √3x प्लस वाई बराबर 2, तो हम ये 2 को क्या मान लेते हैं, लैम्डा। क्या मान लेंगे, लैम्डा, क्योंकि मान दिया है हमको, तो हम इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए हम इसको मान लेते हैं लैम्डा, कब, जब समांतर हो। और किसको मानते हैं, अचर वाले को ध्यान देना, जब समांतर। देखो ये y बराबर ये लैम्डा, जिसमें कि हमको एक यहाँ पास ऐसे देखो एक रेखा है, वो कार्तिक तल बना लेंगे। हम y अक्ष से मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, यानी 2 इकाई नीचे यहाँ, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, 0, -2, 0, -2। तो हम यहाँ पास रखेंगे, देखिए x है, ये y है, तो x के स्थान पर क्या रखोगे, 0, y के स्थान पर -2, तो यहाँ लैम्डा, ठीक है। अब देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ लैम्डा का मान हमको आ जाएगा -2। अब ये हमारा समीकरण अगला तैयार, मान लिया इसको 1, तो हम इसका लैम्डा का मान यहाँ रखा देंगे, तो ये 3x प्लस वाई बराबर -2, इसको इधर लाओगे, ये देखो +2, तो ये समांतर रेखा का समीकरण, यानी समांतर रेखा का समीकरण हमको इस तरह पूछता है, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान देना है, इतनी बात कहा था, ठीक है ना। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखो ये कोण से, जब हमारे पास 2 चीज है, एक बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो एक समीकरण तो हमको ये पता हो गया, हमको ये, और जो अगला पूछा इसके समांतर y अक्ष से, तो एक समीकरण हमारा ये हो गया, ठीक। इस प्रकार हमको 2 आंसर हमारे पास कंप्लीट हो जाए, इस पर किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, अगला हमारा दिया है, देखिए मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2, 9 पर मिलता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस पर हम कैसे हल करेंगे, देखिए मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत ही आसान है। तो मूल बिंदु से देखो 0, 0 ले लीजिए, और ये वाला ले लो, इस पर हम प्रवणता फाइंड कर लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो क्या फाइंड कर लेंगे, प्रवणता। अगर इसका चित्र बनाना है तो चित्र देखो ऐसे हो जाएगा, और ये हम ऐसे बना लेंगे, मूल बिंदु से डाला गया, ठीक है ना। तो मूल बिंदु से ये है, हम ऐसे इसको चिन्हित कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे लंब डाल देते हैं, ये ऐसे, ये देखो मूल बिंदु 0, 0, और इसको हम मान लेते हैं ये वाले पॉइंट को -2,
9। ठीक है, तो ये बात को ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर प्रवणता तो हमारा x1 y1 यहाँ x2 y2, ठीक। तो यहाँ प्रवणता, यहाँ हमारे पास क्या है y2 y1, ये हमारा x2 x1 जी। y2 हमारे पास क्या दिया है 9, और ये हमारे पास देखो 0 दिए हुए, ये 0 रख लीजिए, ठीक। इस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमको क्या दिया हो, x2 का दिया हुआ है माइनस, तो यहाँ -2 रख लो, ये 0, तो ये आ जाएगा -9/2। इतना हो गया, ठीक। प्रवणता पता हो गया और बिंदु हमको ये पता हुआ है। तो देखो बिंदु हमारे पास -2, 9 और प्रवणता हमारे पास -3/2। अब इसमें प्रवणता किसका निकालना है, लंब के लिए। तो देखो लंब के लिए प्रवणता चेंज हो जाएगा, तो प्रवणता क्या चेंज हो जाएगा, तो फिर ये प्रवणता नहीं लिखा जाएगा। अब कौन लिखा जाएगा, देखिए यहाँ m इंटू m2, m1 इंटू m2 बराबर -1, यहाँ रख दीजिए। अब इसको हम 1 मान लेते हैं, तो ये हमारे पास -9/2, यहाँ m2, ये माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो m2 बराबर 2/9, ठीक। अब हम यहाँ पास प्रवणता हमारे पास अलग हो गया, देखिए प्रवणता अब हमारे पास हो गया 2/9। अब इससे हम क्या बनाएंगे, रेखा, ये m यहाँ x माइनस x1, ये x1 है। अब इस पर रख देंगे y1 हमारे पास, देखो x1, ये y1 हमारे पास क्या दिया हुआ है 9, ये दिया है 2 और ये x1 माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा, तिर्यक गुणा करा दो, यहाँ 9y, यहाँ 81, यहाँ 2x प्लस यहाँ 4। इतनी बात को ध्यान दो। अब इसको इधर लाओगे प्लस में हो जाएगा, इन सबको इधर लाओ, देखो सबको जब लाओगे तो क्या होगा, 2x प्लस 4 माइनस 9y और यहाँ प्लस 81। अब यहाँ 2x माइनस 9y और प्लस 81 और 4 85, यहाँ हमको 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना।